अब ये किस चीज की लिस्ट निकाल रहे हैं? बीजेपी के रेप केस वालों की लिस्ट। ये लो जी। लेकिन बीजेपी कह रही है सब संस्कारी है वहाँ पे। हाँ, संस्कारियों की लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब संस्कारियों की लिस्ट, ये देखो पूरी लिस्ट बनी हुई है। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मेघालय बर्नार्ड एन माराक 3 साल की बच्ची के साथ रेप का एक्यूज्ड है, जुलाई 2022 में। इसके घर पे गिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, डेटोनेटर बरामद हुए थे। मेघालय का है ये, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट का। उसके बाद आप आ जाओ शाहनवाज हुसैन, अभी 20 अक्टूबर को वो पॉक्सो एक्ट में अपना वो केस झेल के आ रहा है। उसके बाद आ जाओ आप कैलाश विजयवर्गीय, पुणे की कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश में जिसको अभी मंत्री बनाया गया है, और उसके ऊपर रेप केस लगा हुआ है। ठीक है, और बताइए, कुलदीप सेंगर आपको याद ही है, चिन्मयानंद आपको याद है, नित्यानंद आपको याद है, आसाराम राम रहीम आपको याद है, बद्र, और ये आपका ब्रजपाल सिंह एमपी में, ये 2017 में वहाँ का वो था, मीडिया अध्यक्ष था वहाँ का एमपी का। इसके ऊपर 2017 से रेप केस चल रहा है। जयेश पटेल गुजरात का है, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है। विजय जॉली जो दिल्ली के, इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। और कितनी लिस्ट दिखाऊँ आपको? अनिल बलूचा कश्मीर का है, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है। अशोक मकवाना गुजरात का है, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है। वेंकटेश मौर्य चित्रदुर्ग मध्य प्रदेश, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है। ये संस्कारी लोग हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड का, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है। रामदुलार गोंड जिसको अभी पीछे 25 साल की सजा हुई है यूपी का, ये बीजेपी का विधायक था। ठीक है जी। कुणाल पांडे, अभिषेक सक्षम, ये IT सेल के भी तो ताजे तरीन उदाहरण है। और कितनी लिस्ट चाहिए सर आपको? ये संस्कारी हैं। ऐसे संस्कारी हो तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, फिर वो बलात्कारी जनता पार्टी है। फिर ये बलात्कारी जनता पार्टी है। बिल्कुल है। अब भी कोई शक है? 15-15, 16-16 लोगों की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, अब भी कोई शक है? हमने सुना था, लेकिन बलात्कारी पार्टी अब भी शक है कोई? तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ भ्रष्टाचारी बलात्कारी हमारी पार्टी में रह नहीं सकता है। अच्छा, भ्रष्टाचारी नहीं रह सकते। हाँ। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल का था। हाँ। जब तक वो ममता बनर्जी के साथ था भ्रष्टाचारी था। जिस दिन वो बीजेपी में आ गया, उसको CM कैंडिडेट फेस घोषित करा गया, बीजेपी ने अपनी तरफ से उसका बड़ा भ्रष्टाचार मिट गया। छगन भुजबल, जिसके दम पर उन्होंने पूरी महाराष्ट्र की सरकार गिराई, जिसने ऊपर ईडी इसके पीछे थी, जिसके ऊपर ईडी ने अभी पीछे हलफनामा अपना कोर्ट में दिया कि छगन भुजबल जी की हमारे को चार्जशीट जो हमने फाइल करी थी वो कॉपी ही नहीं मिल रही। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो एजेंसी है वो कहते हैं कि हमने जो चार्जशीट फाइल करी उसके में कॉपी नहीं मिल रही, इस बिना पर केस खारिज कर दिया जाए। आज तक के इतिहास का सबसे अनोखा केस है ये। अगर तुम्हारे को नहीं मिल रही तो कोर्ट में उसकी कॉपीज होती हैं, सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती हैं, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है उसको सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। इतनी नॉलेज तो मुझे भी है, लॉ तो मैंने नहीं पढ़ी पर मुझे बेसिक नॉलेज तो है। FIR जिस थाने में दर्ज हुई है वहाँ पूरी केस रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर वो कहते हैं जी हमें नहीं मिला। नारायण राणे महाराष्ट्र का, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जिस दिन उसने बीजेपी ज्वाइन करी भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अजीत पवार का सबको याद है, अभी अजीत पवार का नाम बोलूंगा चक्की पीसिंग सबको याद आ जाएगा। मोदी जी खुद बोल रहे थे चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। जिस दिन बीजेपी में शामिल हुआ घोटाला खत्म हो गया। मतलब बीजेपी में शामिल होते घोटाला खत्म है। और क्या है? वॉशिंग मशीन है बीजेपी तो। आप घोटाला करो, प्रधानमंत्री जी सीधा कहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, लेकिन कब तक? जब तक वो दूसरी पार्टी में। जिस दिन वो मेरी पार्टी में आ जाएगा उस दिन वो पाक साफ है। बस आओ जाए भ्रष्टाचार कर लो। अगर भ्रष्टाचार नहीं करा होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है कुश्ती संघ में उसने भ्रष्टाचार करा, उसके ऊपर दुनिया भर के आरोप, यौन शोषण के आरोप, आज तक उसका बाल विवाह का हुआ क्यों भाई? क्यों नहीं हुआ? अगर बीजेपी ऐसी ही है, पाक साफ है, और प्रधानमंत्री जी हमारे इतने पाक साफ हैं, तो क्यों उन्होंने बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों का महिमा मंडन होने दिया? क्यों उनके मुंह से शब्द नहीं फूटा था? बताइए।